हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ वैशाली, माधुरी एंड मेनका की बैलेंस शीट है दी हुई है। ये तीनों पार्टनर्स है, वैशाली, माधुरी एंड मेनका, एंड हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:3:3। अब यहाँ पे आप 3:3:3 को आप बोल सकते हो कि है ना इक्वली वो लोग है ना डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस का। ठीक है, तो यहाँ पे अभी बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 दिया हुआ, तो हम लायबिलिटीज के अंडर में देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्रेडिटर्स दिया है। तो क्रेडिटर्स में अगर कोई इंक्रीज डिक्रीज है तो उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंस हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना है। हम देखेंगे कि टर्म्स में क्या दिया है, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट द सेम थिंग, अगर रीपेमेंट हो गया है, बैंक ओडी क्लियर कर दिया है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज ये एज इट इज वापस से बैलेंस शीट में दिखाई देगा। देन जनरल रिजर्व दिया है, तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको तीनों भी पार्टनर को, वैशाली, माधुरी एंड मेनका। तो यहाँ पे ना 3:3:3 का मतलब इक्वली ही वो लोग है ना क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो आप बोल सकते हो कि ये जो 12,000 है इसमें से जो तीनों को यहाँ पे अब मिल जाएगा वो 4,000 जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन हो जाने वाला है उन लोगों को। तो ये जो जनरल रिजर्व है हम बाय जनरल रिजर्व करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे जो कैपिटल अमाउंट है वैशाली, माधुरी एंड मानसिका, यहाँ पे मानसी नेम दे दिया और यहाँ पे मेनका, तो आपको दोनों में से एक नेम लेना है। यहाँ पे हम इस नेम को है ना यहाँ पे मानसी ही ले लेते हैं एज अ बैलेंस शीट में, जैसे मानसी दिया है ना तो हम मानसी ले लेते हैं, इसको हम एरर समझ के छोड़ देंगे। ठीक है, तो मानसी करके वैशाली, माधुरी एंड मानसी। तो यहाँ पे अभी हमको क्या करना है, ये जो कैपिटल अमाउंट्स दिए हुए हैं वैशाली, माधुरी एंड मानसी की, वो हमको इनके जो कैपिटल अकाउंट है वहाँ पे रिकॉर्ड कर देना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। फिर यहाँ पे एसेट्स के अंदर में कैश दिया हुआ, तो हम देखेंगे कि इसमें से कुछ पेमेंट हो रहा है, कुछ अमाउंट कम हो रहा है, तो उसके हिसाब से फिर बाद में उसको नए बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में हमको अमाउंट को दिखाना होगा। इसमें कोई भी डिफरेंसेस होता है वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं दिखाते, ये याद रखना है, मैं हर बार हर सब में रिपीट करती हूँ। देन जो नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ डेटर्स दिया हुआ, तो डेटर्स का अमाउंट 16,000 दिया है, आरडीडी दिया हुआ है, ये ओल्ड आरडीडी 2,000 इधर दिखाई दे रहा है। हम देखेंगे डेटर्स में कोई इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब ये जो डेटर्स है यहाँ पे जो आरडीडी दिखाई दे रही है तो कोई नई आरडीडी वगैरह दी हुई है क्या, अगर नई आरडीडी दी है तो उसका डिफरेंस हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना होता है। अगर नई आरडीडी पुरानी आरडीडी से कम होती है, जो ओल्ड आरडीडी है 2000 इससे कम होती है, तो क्रेडिट साइड में हमको बेनिफिट करके दिखा देना होता है कि आरडीडी डिक्रीज हुआ तो वो बेनिफिट हो गया एक तरीके से फर्म को। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे ना फर्नीचर दिया हुआ है, फर्नीचर पे एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन चेक करेंगे हम, मशीनरी पे भी डिप्रिसिएशन कुछ दिया है तो टर्म्स में चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमको उनके डिफरेंसेस रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी दिखाने होंगे और नई न्यू वैल्यूज हमको है ना नई बैलेंस शीट में दिखानी होगी फर्नीचर एंड मशीनरी की। सेम वे मोटर कार का भी हमको एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन चेक करना है। एंड देन यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको एसेट्स के अंडर में कभी भी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट ये सब दिया होता है, तो ये है ना लॉस एक तरीके से ये आपको अभी ये लॉस है ना डिस्ट्रीब्यूट करना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके आप लिखोगे। और ये जो तीनों भी पार्टनर है, ये 4,500 दिखाई दे रहा है राइट, तो ये तीनों भी पार्टनर को ये लॉस है ना जाने वाला है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये जो दिखाई दे रहा है वो लॉस हमको देना होगा। तो हम इनके जो इक्वल रेशियो में इनको क्या करेंगे, इक्वल रेशियो में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे 1500 तीनों भी पार्टनर को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके डेबिट साइड में हम दिखा देंगे पार्टनर्स कैपिटल में। उसके बाद में यहाँ पे वैशाली रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2019, तो वैशाली रिटायर हो गई, तो फिर रिटायरमेंट के बाद में नई बैलेंस शीट बनने वाली है, तो कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस रखे गए हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे फर्नीचर बी वैल्यूड एट 14,000, फर्नीचर का वैल्यूएशन 14,000 करने बोला, जो पुराना फर्नीचर वैल्यू है वो 15,000 है और अभी नया 14,000 बोला, मतलब नया अमाउंट, नया वैल्यूड रीवैल्यूड अमाउंट हमें 14,000 लेना है। तो आउटर कॉलम में हम 14,000 लिखेंगे, इनर कॉलम में 15 लिखेंगे, और जो डिफरेंस अराइज हो रहा है 1,000 का वो हम डेप्रिसिएशन करके रिकॉर्ड करेंगे, और वो डेप्रिसिएशन हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट के भी डेबिट साइड में दिखाना होगा 1,000 का। उसके बाद मशीनरी यहाँ पे 38,000 दिया हुआ है, नया अमाउंट, रीवैल्यूड अमाउंट, और यहाँ पे आप देखोगे कि 40,000 आपको एसेट्स के अंदर में दिया हो, तो ये 40,000 आप इनर कॉलम में लिखोगे एंड 38,000 आपको क्या करना है आउटर कॉलम में लिखना है। और आउटर कॉलम में लिखने के बाद में जो डिफरेंस 2,000 का एराइज होता है वो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन करके हम
रिकॉर्ड करेंगे उसको और रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2000 डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। देन मोटर कार यहाँ पे 23,800 दिया है। आप देखोगे कि एसेट्स के अंडर में 25,000 है, तो ये 25,000 इनर कॉलम में लिखेंगे एंड नई बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में 23,800 हमको लिखना है। और इनके बीच का जो डिफरेंस आता है, ये 1,200 का जो डिफरेंस आता है वो क्या होगा, वो डेप्रिसिएशन करके होगा मोटर कार पे, तो वो हमें है ना रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में भी रिकॉर्ड करना है। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट करने हैं हमको। अभी ये जो सेकंड दिया है वो आरडीडी टू बी मेंटेन एट 5% बोला डेटर्स पे, तो आपको ग्रॉस डेटर्स जो दिया हुआ है ये 16,000 पे आपको 5% कैलकुलेट करना है। तो 16,000 पे 5% कैलकुलेट करते तो 800 ही आता है। तो इसका मतलब नया आरडीडी है ना वो 800 है और ये जो पुराना दिया हुआ है ये 200 है। तो मतलब आपके आरडीडी के अमाउंट में रिडक्शन आया है, तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको है ना बाय आरडीडी और जो डिफरेंस आ रहा है वो 1,200 का आपको रिकॉर्ड करना होगा। और है ना ये जो 800 आप कैलकुलेट करोगे ये आपका नया आरडीडी करके आप डेटर्स में से माइनस करोगे, तो फिर आपको 15,200 आपका डेटर्स रिकॉर्ड हो जाएगा। इस तरीके से करना होगा। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट दिया है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 15,000। फर्म का गुडविल 15,000 वैल्यूएशन हुआ। ओनली वैशाली शेयर, आपको खाली वैशाली का शेयर है ना रेज्ड करना इन द बुक्स ऑफ द फर्म। इसका मतलब क्या होता है, पहले तो आप वैशाली का शेयर निकालो, तो यहाँ पे इक्वल वाला ही कहानी है ना, 3:3 का मतलब इक्वली, तो 15,000 डिवाइडेड बाय आप 3 करते हो, राइट। तो फिर आपको यहाँ पे 5,000 आएगा, तो 5,000 जो वैशाली का शेयर है तो आप बाय गुडविल करके वैशाली के अकाउंट के अंडर में लिखोगे 5,000 और फिर वो 5,000 है ना आप दूसरा क्या करोगे, आप बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में गुडविल रेज मतलब इन द बुक्स, रेज इन द बुक्स मतलब आपको बुक में दिखाना है उसको, तो आप वहां पे उसको 5,000 को दिखा दोगे गुडविल करके। तो इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट करना होगा गुडविल का, यहाँ पे हम राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे फोर्थ जो एडजस्टमेंट दिया है, टर्म दिया है, वो बोला है कि कंडीशन दी है कि अ पार्ट पेमेंट मतलब पार्टली पेमेंट हो रहा है 10,000 रुपीज का, रुपीज 10,000 बी मेड टू वैशाली को है ना पार्टली 10,000 पेमेंट कर देना है। मतलब उसको जितना भी है ना वो छोड़ के जा रही है, रिटायरमेंट हो रहा है, तो उसको उसके हिस्से में जितना भी उसका कैपिटल है, उसका जो प्रॉफिट लॉस जो भी है सब एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट होता है उसमें से है ना 10,000 उसको कैश पे कर देना है। इसका मतलब आपका जो कि 19,500 का कैश दिख रहा है उसमें से आप माइनस 10,000 कर दोगे, तो आउटर कॉलम में फिर आपको कैश 9,500 दिखाना होगा नई बैलेंस शीट में। तो ये एडजस्टमेंट करना होगा कैश के ऊपर। और फिर यहाँ पे द बैलेंस बी ट्रांसफर, तो और बाकी का जो बचा हुआ उसका लोन का जो बैलेंस होगा वो हम पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे ना, सब ले देने के बाद में रिवैल्यूएशन क्लोज करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप पार्टनर्स कैपिटल, तब हमें पता चलेगा एग्जैक्टली वैशाली को कितना देना है, फर्म को कितना देना है। तो उसमें से फर्म इमीडिएटली है ना 10,000 तो दे देगी उसको कैश, बाकी का है ना लोन करके रिकॉर्ड कर लेगी कि भाई बाकी का पैसा है ना तुम इधर फर्म में ही छोड़ दो, लेकिन है ना अब तुम पार्टनर तो नहीं हो, यू आर नो मोर पार्टनर, तो हम है ना लोन करके रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में, क्योंकि पार्टनर नहीं है तो अलाउड नहीं है, आप कैपिटल नहीं लिख सकते हो। तो अब है ना ये लोन करके वैशाली लोन करके बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंडर में आ जाएगा। जो भी अमाउंट आएगा वो हम अभी सम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या अमाउंट आने वाला है। आपको क्या प्रिपेयर करने बोला, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोला, पार्टनर्स कैपिटल बोला एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म बोला है। तो इस तरीके से ये पूरा समय में सॉल्व करना है। मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो लायबिलिटी साइड से हम स्टार्ट करते हैं, एक एक अमाउंट एंड ट्रांजैक्शन को एंटर करना। लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले है ना जो क्रेडिटर्स दिया है उसको हमें ना इनर कॉलम में नहीं लिखना है, क्योंकि उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो हम डायरेक्ट उसको आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स करके लिख के स्पेस लीव कर देंगे। यहाँ पे जो पार्टनर्स जो कंटिन्यू रहने वाले हैं राइट, उनका हम नेम रिकॉर्ड कर देंगे, माधुरी एंड मानसी कंटिन्यू रहने वाले हैं, माधुरी एंड मानसी कंटिन्यूइंग पार्टनर रहने वाले हैं। उसके बाद में आप है ना क्रेडिटर्स रिकॉर्ड कर लोगे एंड क्रेडिटर्स को आप आउटर कॉलम में दिखा दोगे, क्योंकि उस पर कोई एडजस्टमेंट कोई टर्म कंडीशन नहीं रखी गई है। फिर नेक्स्ट जो आपको बैंक ओडी दिया है, तो बैंक ओडी में भी कुछ भी अमाउंट क्लियर वगैरह नहीं है, मतलब ये कंटिन्यू रहने वाला है ओडी, तो आपको ये सेम न्यू बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट करके आपको रिकॉर्ड कर लेना है 5,000 का। फिर जो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो जनरल रिजर्व को हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय जनरल रिजर्व करके हमें क्रेडिट साइड में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये प्रोसीजर तो जो जनरल रिजर्व वगैरह का रिजर्व फंड का है ये तो सेम है आपका एडमिशन के जैसे ही है राइट। तो यहाँ पे जो अमाउंट दिया उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम कर लेते हैं। इनका रेशियो जो है एक तरीके से इक्वल का ही रेशियो है, जैसे प्रीवियस सम में भी मैंने आपको बताया, जब जनरल रिजर्व
का अमाउंट है यहाँ पे 12,000, ठीक है। अब आपको इसको ये इक्वली ही है, फिर भी मैं आपको उसी हिसाब से यहाँ पे दिखा देती हूँ। वैशाली का आप हिस्सा देखोगे तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय आपको 3/9 करना है, राइट। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ पे 4,000 आपका आया, ठीक है। तो 4,000 वैशाली का है, तो सबका तो 3 हिस्सा ही है ना। तो फिर इसका मतलब यहाँ पे माधुरी का भी 4,000 है और मानसी का भी 4,000 है। तो इस तरीके से 4,000 आपको माधुरी का भी जनरल रिजर्व, ये भी 4,000 एंड मानसी का भी आपको 4,000 लेना है। तो इसमें कैलकुलेट करने की फिर वापस जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क कर लेना है। तो ये 4,000 आपको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे जो जनरल रिजर्व आप लिखोगे तो वहाँ पे आप 4,000 तीनों के भी हिस्से में कितना कितना आया रिजर्व्स का बेनिफिट 4,000 आ गया। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। फिर अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट जो दिया है कैपिटल अमाउंट दिया, तो हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके उनकी कैपिटल्स को भी रिकॉर्ड कर लेंगे। उनका जो कैपिटल अमाउंट दिया हुआ है 28,700 है वैशाली का, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट है वो माधुरी का 31,800 एंड नेक्स्ट है 30,000। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद में हमको क्या करना है, एसेट साइड में आना है। तो एसेट साइड में हम कैश को हम डाउन में यहाँ लिख लेते हैं, और इसका जो अमाउंट है वो हम इनर में ही लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको एडजस्टमेंट करना है, मतलब यहाँ पे पेमेंट करने की बात आने वाली है, ठीक है। फिर डिटेल्स दिया हुआ है आपको, तो डिटेल्स को आप इनर कॉलम में रिकॉर्ड कर लोगे। इसके भी अमाउंट में डिफरेंसेस आने वाले हैं। तो 16,000 इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो फर्नीचर आपने लिख लेना है, फर्नीचर। और यहाँ पे जो फर्नीचर का अमाउंट है वो भी आपको इनर कॉलम में लिखना है, क्योंकि उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट आने वाला है। तो 15,000 आप इनर में रिकॉर्ड कर लोगे। फिर जो नेक्स्ट आपको दिया है मशीनरी, तो मशीनरी को आप डायरेक्ट आउटर कॉलम में दिखा दोगे। यहाँ पे मशीनरी का जो अमाउंट है वो आपको 40,000 दिया हुआ है, राइट। और फिर इसके एडजस्टमेंट में हमको मशीनरी का 38 दिया, तो आउटर में नहीं दिखाएंगे, पहले हम इसको इनर कॉलम में ही दिखाएंगे मशीनरी को भी। तो मशीनरी का 40,000 दिया है और इस पर भी एडजस्टमेंट है, इसलिए आउटर में नहीं दिखाना है, पहले इनर में दिखाना है, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमको दिया मोटर कार, तो मोटर कार पे भी एडजस्टमेंट है। मोटर कार का जो अमाउंट दिया है आपको, पुराना बैलेंस 25,000 दिया है, इनर कॉलम में लिख के स्पेस लीव कर देंगे। फिर उसके बाद में आपको है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, वो प्रॉफिट एंड लॉस आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। लेकिन कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में वो लॉस है। एसेट्स के यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देगा ना बैलेंस शीट में, तो वो लॉस होता है। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये ओल्ड लॉस राइट ऑफ हुआ है, ये बैलेंस शीट में मिला आपको, बैलेंस शीट एसेट के यहाँ पे था, राइट। तो ये आपको यहाँ लाना होता है। बैलेंस शीट एसेट मैंने इस तरीके से लिख के छोड़ा। तो यहाँ पे जो अमाउंट दिया हुआ है वो 4,500 है। क्या है, 4,500। तो आप एक भी हिस्सा निकालोगे तो आपको सबका मिल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस जो बैलेंस शीट में एसेट्स की यहाँ पे अपीयर हो रहा है, एसेट्स यहाँ अपीयर हो रहा है, वो लॉस होता है। क्या होता है, लॉस होता है। तो आपको क्या करना है, ये जो 4,500 है उसको मल्टीप्लाई बाय आपको 3/9 कर लेना है। आप अगर इसको डिवाइड बाय 3 करते तो भी वो इक्वल वाली बात ही आती, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, फिर यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो 1,500। तो यहाँ पे 1,500 रुपया सबके हिस्से में 1,500 ही आने वाले लॉस। तो यहाँ पे आपको पार्टनर्स कैपिटल के यहाँ पे 1,500 वैशाली के यहाँ, 1,500 आपको माधुरी के यहाँ रिकॉर्ड कर लेना है, 1,500 आपको मानसी के यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर लेना है। उसके बाद में आप जाओगे टर्म्स के ऊपर। तो टर्म्स में सबसे पहले आपको फर्नीचर की वैल्यू दी है 14,000, तो मतलब आउटर कॉलम में आपको 14,000 लिखना है, नया रीवैल्यूड अमाउंट दिया है, राइट। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो है ना आपका डेप्रिसिएशन करके आपको रिकॉर्ड करना है, तो वो 1,000 का आता है। तो आप इधर माइनस डेप्रिसिएशन लिखोगे इस तरीके से। और फिर क्या करोगे, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू फर्नीचर करके आपको रिकॉर्ड कर देना है, डाउनवर्ड एरो दिखा देना है कि फर्नीचर में डिक्रीज आ गया ना, इस तरीके से, ठीक है। ये आपको क्या इंडिकेशन देता है, आपका माइंड में भी फिट रहेगा, क्योंकि पिक्चर्स हुए, डायग्राम्स हुए, कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं वो हम बहुत अच्छे से पिकअप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो मशीनरी दिया है वो 38,000 दिया, तो आउटर कॉलम में आप लिखोगे 38,000,
नया अमाउंट दिया है ना आपको। अब इन दोनों के जो बीच का जो डिफरेंस है वो आता है 2000 का, इनका बीच का जो डिफरेंस है 2000 का, तो ये 2000 आपका डिप्रिसिएशन हो गया। तो आप यहाँ पे माइनस डिप्रिसिएशन करके रिकॉर्ड करोगे मशीनरी का। और इसको आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के यहाँ पे भी टू मशीनरी अकाउंट करके डिक्रीज आ रहा है अमाउंट में, राइट। तो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड कर देना है 2000 इस तरीके से। इसके बाद में जो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पे वो दिया है मोटर कार। तो मोटर कार आपको बोला है 23,800, नया जो अमाउंट है 23,800 बोला है। तो आप माइनस डेप्रिसिएशन, डाउनफॉल हो गया ना रेट्स में, डिफरेंस निकालोगे इसका तो 1200 आएगा। तो 1200 का क्या हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ, ठीक है। ये आपको रिकॉर्ड कर लेना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में। तो टू मोटर कार, एसेट्स जब डिक्रीज होते हैं ना तो वो आपको डेबिट साइड में उसका अमाउंट, जो जितने अमाउंट से वो गिरे हैं उसकी रेट जितनी गिरी है वो रेट आपको डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट, आप इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं। मैं पर्पसली ये दोनों भी है ना वर्ड यूज़ करती हूँ फ्रिक्वेंटली, ताकि आपके माइंड में रहे कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज़ नथिंग बट रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद आपको RDD मेंटेन करने बोला है 5% का। तो यहाँ पे डिटर्स में माइनस RDD 5%, ठीक है। अभी 16,000 का 5% 800 होता है। कैसे होता है कैलकुलेशन देखो, RDD इज इक्वल्स टू, आपको वर्किंग नोट मस्ट है, बोलेंगे तभी भी, वैसे भी कैलकुलेशन आपको करना ही है, बोलो चाहे मत बोलो। 2 0 कैंसिल हो गया, अभी 0, 5 6 कितना होता है 30 का 0 कैरी ओवर 3, 5 1 5 एंड 3 कितना होता है 8। तो 800 रुपीज़ आपका RDD है। तो आप RDD यहाँ पे माइनस RDD करोगे तो 16,000 में से आप माइनस 800 करोगे तो 15,200 आउटर कॉलम में, और ये 800 आपको RDD जो रिडक्शन हो गया डिटर्स में, राइट, ये एसेट है ना, रिडक्शन हो गया एक तरीके से। तो आपको 2 यहाँ पे RDD करके रिकॉर्ड कर लेना। यहाँ पे जो डिक्रीज़ हुआ इसमें RDD में पहले से आपका 2000 दिया हुआ है, आई एम सॉरी, यहाँ पे आपको RDD जो रिकॉर्ड करना है वो 2000 पहले से दिया, तो आपको डिफरेंस रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे 800 रिकॉर्ड नहीं करना है, यहाँ पे बराबर है आपको जो दिया है RDD वो 800 हमने रिकॉर्ड किया माइनस करके, जो नया RDD है वो ही आपको माइनस करना है। तो ये आपकी न्यू RDD आपने 5% कैलकुलेट की, वो माइनस की करके आपने लिख दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ओल्ड RDD बैलेंस शीट में दी हुई है वो है 2000, वो है 2000, आपको ये साइड डेबिट साइड में नहीं आएगा ये, क्योंकि वो ओल्ड जो दिए वो ज़्यादा अमाउंट दिया हुआ है। एंड यहाँ पे ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, ये वाला जो RDD का जो ट्रांजैक्शन है वो थोड़ा ध्यान से, कि आपको है ना जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, बैलेंस शीट में दिया हुआ है वो क्या है, वो ज़्यादा है जो RDD है। तो यहाँ पे आपका RDD पे बाय RDD, ओल्ड RDD आपका ज़्यादा है। जब ओल्ड RDD ज़्यादा होता है, ओल्ड RDD माइनस न्यू RDD, और न्यू RDD आपका कम होता है, ठीक है। तो ओल्ड RDD जब आपका मोर है एंड न्यू RDD आपका कम है, तो उस केस में है ना एक तरीके से आपको गेन होता है। तो यहाँ पे जो आपका है 2000 RDD है ओल्ड, और माइनस है ना 800 ही आपको रिकॉर्ड करनी है नई RDD। इसका मतलब 1200 का जो डिफरेंस आता है वो एक तरीके से गेन जैसे ही हो गया। इसीलिए क्रेडिट साइड में हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखने वाली चीज़ है, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से 1200 आप रिकॉर्ड करोगे। फिर आपको क्या करना है, सारे एडजस्टमेंट हो गए, अब आपका गुडविल वाला बाकी है। गुडविल का वैल्यू बोला है कि 15,000 गुडविल पूरे फर्म का है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन जस्ट आपको बता देती हूँ कि 4th वाला जो है गुडविल, टोटल गुडविल है जो पूरे फर्म का गुडविल, वो आपको दिया गया है 15,000, ठीक है। तो यहाँ पे खाली वैशाली का शेयर क्या करने बोला है, रेस करने बोला है इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो वैशाली शेयर आपको निकालना है। तो आपको बोला है 15,000 के 3 हिस्से कर लो, इक्वल पार्ट्स करना है ना, एक तरीके से इक्वल ही हो गया ना, 3:3 तीनों का तो रेशियो तो सेम है, सेम होना मतलब सेम मतलब इक्वल, तो डिवाइड बाय 3 कर लो, 3 पार्टनर तो डिवाइड बाय 3 किया, तो फिर आपको यहाँ पे 5,000 आएगा। 5 1 5,
सॉरी 3 1 3 एंड 3 5 15, तो 5000 आया। अब ये 5000 आपको क्या करना है, एक तो आपको है ना रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म बोला, तो मतलब आपको बैलेंस शीट में, तो ये जो नई बैलेंस शीट आपकी न्यू बैलेंस शीट जो बन रही है, ठीक है, इसमें तो आप लिखोगे, उसके साथ साथ आपको उसको गुडविल को वैशाली के हिस्से में तो डालना ही है, तो यहाँ पे गुडविल करके आप रिकॉर्ड कर दोगे और 5000 आप बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में रिकॉर्ड कर दोगे, रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म बोला इसीलिए, और यहाँ पे बाय गुडविल करके आप, अब आपको है ना राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है, जब रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म बोल दिया तो मतलब बैलेंस शीट में अपीयर होगा ये, तो यहाँ पे आप वैशाली के कॉलम के अंडर में 5000, ठीक है, इस तरीके से आप दिखा दोगे। उसके बाद में आपको क्या बोला, अ पार्ट पेमेंट ऑफ 10,000 बी मेड टू वैशाली, 10,000 उसको है ना पार्ट पेमेंट करने बोला है, तो मतलब यहाँ पे है ना आपका 10,000 टू कैश करके, यहाँ पे आपके जो टू कैश करके आपको टू कैश अकाउंट, और ये पार्ट पेमेंट है, क्या है, पार्ट पेमेंट है, पार्ट पेमेंट मतलब पार्टली पेड हुआ है, इंस्टॉलमेंट पेड हुआ है, तो 10,000 का बोला गया है, तो हम यहाँ पे 10,000 करके हम क्या करेंगे, 10,000 हम इधर इसका रिकॉर्ड करके लिख लेंगे 10,000, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग कर लेते, और ये 10,000 फिर माइनस कहाँ से होगा, वैशाली के कॉलम में 10,000 लिख ले, ये माइनस होगा कैश में से, तो यहाँ पे माइनस 10,000 लिख देते हैं, और तो कोई पेमेंट वगैरह होने वाला नहीं है कैश को लेके, तो यहाँ पे कैश का भी आप जो नेट बैलेंस है वो 9,500 का आउटर कॉलम एसेट्स में दिखा दो इमीडिएटली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मतलब उसको क्लोज डाउन करना है, तो उसको आप देखोगे कि आपका कौन सा बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है मतलब लॉस हो रहा है, राइट। आप सम अप करते हो तो 002 एंड 4,200 आएगा, तो यहाँ पे भी 4,200 लिखोगे, डिफरेंस आएगा वो 3,000 का आएगा। अब आपको पता है इक्वली शेयर होने वाला है, राइट, बाय, और यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस ट्रांसफर्ड हुआ ना ये एक तरीके से, तो ये क्या है, लॉस है, तो किस किस को मिलने वाला है, वैशाली के हिस्से में भी जाएगा, भले वो रिटायर हो रही है, माधुरी एंड मानसी, तीनों को मिलेगा, इक्वल मिलेगा, इक्वल मिलना मतलब आपको लॉस शेयर ऑफ ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर का लॉस शेयर ईच पार्टनर इज इक्वल्स टू कितना होगा, 3,000 डिवाइड बाय, आपको 3 करना है तो 1,000 आ जाएगा, तो इस तरीके से 1,000 सबको बेयर करना है, तो यहाँ पे 1,000 वैशाली का, 1,000 माधुरी का एंड 1,000 मानसी का। अब ये लॉस है, ये कहाँ पे जाता है, ये डेबिट साइड जाता है, तो आप यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में 2 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, अकाउंट आप ब्रैकेट में लिख लोगे, ये लॉस है, माइंड में भी याद रहेगा फिर, तो 1,000 एंड 1,000। अब है ना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के बाद में अब आपको क्लोज डाउन करना है आपका पार्टनर्स कैपिटल, तो आप देखोगे कि क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड को पहले सम अप कर दो, टोटल कॉलम में मतलब लिख लो टोटल अमाउंट के कॉलम में, तो यहाँ पे टोटल करोगे तो 007, 8 + 4 कितना होता है, 12, 12 + 5 17 का 7 कैरी ओवर 1, तो 37,700, फिर यहाँ पे 008, 31 + 4 कितना था 35, तो 35,800 हो गया, एंड यहाँ पे 34,000, तो इस तरीके से आप अमाउंट ये टोटल है, ये आप डेबिट साइड में भी सेम पैरेलल लाइन में टोटल, ये पैरेलल लाइन बोलेंगे तो ये सेम पैरेलल लाइन, ठीक है, यहाँ पे आप ये अमाउंट लिख लोगे, यहाँ पे 37,700, यहाँ पे 35,800 और यहाँ पे 34,000, इस तरीके से आपको ले लेना है। अब आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना है, यहाँ इसका वैशाली का पहले निकालो, क्योंकि उसको कहाँ पे उसका बैलेंस उसका कहाँ पे ट्रांसफ़र करना होगा, वैशाली का ऊपर के लाइन में हम कर लेते हैं, यहाँ पे इसको कैपिटल नहीं देना है हमको, या अभी इसका बैलेंस ब्रॉड कैरी डाउन तो नहीं होगा, ये तो इसके लोन में जाएगा, क्या बोला, बचा हुआ पार्टली लोन करके दिखाना है, तो टू लोन अकाउंट, रिमेनिंग पार्टली, रिमेनिंग इसके लोन में दिखाना है हमको, राइट, रिमेनिंग लोन में दिखाना है, तो आप इस टोटल करोगे तो कितना 12,500 है, 12,500 माइनस आप 37,500 करोगे,
तो यहाँ पे 0 0 7 + 5 7 - 5 कितना होता है 2 एंड 7 - 2 कितना होता है 5 एंड 3 - 2 किया तो 3 - 1 किया तो 2 आता है। तो 25 200 इसका लोन हो गया। किसका? वैशाली का। तो ये वैशाली रिटायर होने तो इसका लोन हम इधर करके वैशालीस लोन करके हम लाइबिलिटीज़ के अंडर में वैशालीस लोन, क्योंकि रिमेनिंग जो अमाउंट है उसका बचा हुआ, देखो 10,000 का तो उसको पेमेंट करने बोलते हैं, तो 10,000 तो हम कैश माइनस कर चुके हैं कैश में से, यहाँ पे भी दिखा दिया 10,000 क्योंकि उसका कैपिटल कम हो जाएगा, राइट। और 10,000 हमने कैश से माइनस कर दिया। बचा हुआ जो पार्टली बचा हुआ जो रिमेनिंग है वो 25 200 वो हम लोन करके इसका रिकॉर्ड कर ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल का यहाँ पे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है ये 2500 हुआ, ये भी 2500 पेंसिल से आपने देखा। अभी 35,800 माइनस 2500 करेंगे तो यहाँ पे 0 0 8 - 5 किया तो 3 5 - 2 किया तो 3 एंड 3 तो 33,300 हुआ माधुरी का कैपिटल बैलेंस। एंड अभी यहाँ पे आप देखोगे तो 0 0 0 - 5 पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पे हो गया 3 और ये 10 10 - 5 किया तो 5, राइट। और 3 - 2 किया तो 1 3 31,500 इसका कैपिटल बैलेंस हो गया मानसी का। तो हम 2 बैलेंस कैरी डाउन, हम क्या लिखेंगे इसको 2 बैलेंस कैरी डाउन। और ये हमको कहाँ पे दिखा रहा है, पार्टनर्स, ये जो कैपिटल कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का कैपिटल अमाउंट है यहाँ पे 33,300 माधुरी का एंड मानसी का 31,500 इस तरीके से। और आउटर कॉलम में अभी इनका हम सम अप करके टोटल करेंगे तो 0 0 8 4 6 64 800। अब हमको क्या करना है, बैलेंस शीट टैली करनी है। लास्ट प्रोसेस होता है बैलेंस शीट टैली करो, तो इसका टोटल करोगे तो 0 0 8 + 5 कितना होता है 13 13 + 2 कितना होता है 15 का 5 कैरी ओवर 1 1 + 4 5 5 + 5 10 10 + 5 15 का 5 कैरी ओवर 1, राइट। 1 + 6 कितना होता है 7 7 + 1 8 8 + 2 10 तो 1,05,500। तो सेम यहाँ पे आना चाहिए। तो लेट्स चेक, अगर नहीं आया मतलब कुछ एरर है वो आपको फिर क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अभी 0 0 2 + 8 10 10 + 5 15 कैरी ओवर 1 1 + 5 6 6 + 4 10 10 + 8 18 18 + 3 कितना होता है 21 21 + 5 कितना आएगा 26 26 + 9 किया तो 35 का 5 कैरी ओवर 3 3 + 1 4 4 + 1 5 5 + 3 कितना होता है 8 8 + 2 10। तो इस तरीके से 1,05,500 यहाँ पे भी आ गया। इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट टैली होगी, मतलब सम आपका करेक्ट है। तो इस तरीके से इस वीडियो लेक्चर में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 5 सॉल्व किया। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।